जी, तो फाइनली सना जावेद और शुएब मलिक की डिवोर्स हो गई है और उनकी तलाक हो गई है। ये सोशल मीडिया के ऊपर ख़बरें काफ़ी फैली हुई हैं, बल्कि ये मोहित पीरज़ादा की मैं आगे पोस्ट देख वो आ रही थी इनके बारे में। अब ये स्पेकुलेशंस हैं, इसमें कितनी सच्चाई है आज की वीडियो में बात करेंगे, या इसके पीछे रीज़न क्या है और ये क्यों ट्रेंड में ये बात आ रही है, क्योंकि जब भी कोई चीज़ ट्रेंड बनती है उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होती है। और दूसरे नंबर पे आज बात करेंगे फ़िरोज़ ख़ान ने एक स्टोरी लगाई थी, जो कि अब उन्होंने डिलीट कर दी है, लेकिन मैंने स्क्रीनशॉट उस वक्त का लिया हुआ था। उन्होंने बड़ी एक ख़तरनाक सी स्टोरी लगाई और उसमें बहुत अपनी बीवी के बारे में, डॉक्टर ज़ैनब जो हैं उनके बारे में उन्होंने एक बात कही, वो उस पे बात करेंगे। और उसमें तो उन्होंने कुछ चीज़ें एडमिट की हैं कि मेरे साथ ये कुछ हो रहा है, दैट इज़ रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ, यानी जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। लेकिन फ़िलहाल हम बात करेंगे शुएब मलिक की जो स्पेकुलेशन है सना जावेद की। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये र्यूमर्स हैं, इसमें कोई किसी किस्म की सच्चाई नहीं है, क्योंकि बल्कि मैंने जब थोड़ा सा इस पर रिसर्च की तो मुझे ये भी पता चला है कि वो इस वक्त यूएस के अंदर अपना ट्रिप एंजॉय कर रहे हैं। अगर आप उनके ऑफिशियल अकाउंट्स को फॉलो करते हैं, जैसे इंस्टाग्राम के ऊपर है, तो वो आपको पता चलेगा कि वो यूएस के अंदर ओकेशंस के ऊपर हैं, अपना टूर एंजॉय कर रहे हैं। के साथ शुएब मलिक ने ये किया था और वो काफ़ी उसमें ख़बरें भी आईं कि जी ये इनकी दूसरी तीसरी शादी है, अब वो सना जावेद के साथ हैं। तो अब ये स्पेकुलेशंस आ रही हैं कि इनके साथ भी इनकी डिवोर्स हो गई है। तो उन्होंने क्लियर तो खैर अभी नहीं किया किसी तरह का भी, ना उन्होंने इसके हक़ में बात की है कि ऐसा है या नहीं है, ना रद्द किया है और ना इसको उन्होंने ऑन किया। लेकिन एक जो अच्छे सोर्सेज़ हैं उनकी तरफ से यही पता चला है कि अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ र्यूमर्स हैं। बल्कि एक वीडियो वायरल हुई। अब ये हाइप चली कहाँ से है, यानी हाइप उधर से हुई है जहाँ पे एक वीडियो वायरल होती है और उस वीडियो के अंदर जो सना है वो थोड़ा साइड पे बैठी हुई है और वो जो शुएब मलिक हैं वो थोड़ा साइड पे बैठे हुए हैं, यानी दोनों कपल्स जो हैं वो दे आर सपोज टू सिट टुगेदर। अक्सर हमारे मुआशरे में ये समझा जाता है ना, ये भी वैसे एक टिपिकल सोच है कि हमारे अपने ख़ानदानों में ऐसा होता है सोसाइटी में कि जहाँ मियाँ बीवी थोड़ा सा अलग बैठे हुए हैं ना, तो वो अपने मुताबिक घर लिए जाते हैं या जज कर लिया जाता है कि पता नहीं इनकी लड़ाई हो रही है, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। कुछ हुआ इनके साथ भी, कोई शो था वहाँ पे ये बैठे हुए थे, सना जावेद अलग बैठी थी और जो शुएब मलिक थे वो अलग बैठे हुए थे, और वहाँ से ये पोस्ट वायरल हुई है और फिर वायरल होती होती यहाँ तक कि टीवी चैनल्स के ऊपर अभी डिस्कस हो रहा है। दूसरे नंबर पे जो बड़ी ख़तरनाक बात है, अजीब लगा, और वो ये है, पहले आप ये पोस्ट देखिए। ये स्टोरी फ़िरोज़ ख़ान ने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर लगाई थी, अगर आपको ये दिखाई दे रहा है। ये इन्होंने अब डिलीट कर दी है वैसे, लेकिन मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, जिसमें उन्होंने लिखा कि आई एम सिंपली फोर्स्ड एंड ब्लैक मेल्ड टू बी इन अ रिलेशनशिप। ये बड़ी ख़तरनाक बात है। वो कह रहे हैं कि मुझे फोर्स किया गया और मुझे ब्लैकमेल किया गया इस रिलेशनशिप में आने के लिए। एंड आफ्टर माई मदर वॉज एब्यूज्ड and so was my sister, the relationship died for me and I am being told to my support I am being told not to support my mother and my kids even, कि मैं बच्चों का भी सपोर्ट ना करूं और मैं माँ को भी सपोर्ट ना करूं। और फिर उन्होंने अपनी वाइफ को, जो डॉक्टर ज़ैनब है, उन्होंने उनको टैग किया उनकी आईडी को और आगे कहा कि डोंट कम बैक होम, थैंक यू, मतलब कि तुम वापस घर ना आना और शुक्रिया। और फिर वो आगे लिखते हैं कि आई एम शेयरिंग दिस बिकॉज एवरी वन नीड्स हेल्प, सो डू आई, एंड आई एम श्योर माई फैंस वुड ट्रस्ट मी। आई हैव वर्कड ऑन मैनी प्रोजेक्ट्स एंड आई हैव नेवर ऑफेंडेड एनी वन एंड हैव ऑलवेज बीन वेरी पोलाइट एंड काइंड एंड आई वोंट फियर। आगे भी थोड़ी सी बातें, लेकिन ये काफ़ी है आपके लिए कि मतलब व्हाट्स गोइंग ऑन और क्या चल रहा है। इस तरह की स्टोरी लगाना और फिर जनाब उसके बाद उस स्टोरी को डिलीट कर देना, मतलब ये बड़ा कंसर्निंग है और वो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। एक उन्होंने जो लाइन लिखी है कि हर बंदे को सपोर्ट की ज़रूरत होती है, हर बंदे को मतलब हेल्प की ज़रूरत होती है, तो मुझे भी चाहिए और मैं भी मतलब इंसान हूँ। तो दूसरी चीज़ इन्होंने जो कही कि मेरी मदर जो हैं उनको अब्यूज़ किया गया या मेरे बच्चों के साथ ये किया गया, फिर वो वाइफ़ को टैग करना, सो दैट वाज क्वाइट कंसर्निंग। और मज़े की बात ये कि उसके बाद ये जब लोगों ने इस पे बात करना शुरू कर दी सोशल मीडिया के ऊपर, तो फिर ये स्टोरी डिलीट भी करवाई गई है, या उन्होंने ख़ुद ये कहा कि यार मैं ये हाइप क्रिएट कर रहा हूँ या मेरे ख़िलाफ़ लोग आएंगे या बात करेंगे। अब इस पे कोई भी राय देना वो तो मेरे ख़्याल में ठीक नहीं होगा कि इसमें किसकी गलती हो सकती है। लेकिन जो अगर एक हम रिकॉर्ड देखें तो एक बंदे की अगर दूसरी तीसरी चौथी शादी है ना, तो वहाँ पे डाउटफुल तो इंसान होता है कि यार इसकी पहली शादी की वो नहीं चली, दूसरी शादी की वो नहीं चली, तीसरी शादी हुई वो भी नहीं चल रही, उसमें भी इस तरह के मामलात आ रहे हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि किस्मत भी कई दफ़ा इंसान की ख़राब होती है
कि आज एक बल्कि मैं सेशन ले रहा था तो उसमें एक लेडी थी, उसमें वो बता रही थी कि पहले उनकी शादी हुई, वो उनकी शादी नहीं चली, दूसरी शादी हुई जिसके अंदर उसके हस्बैंड ने चीट किया, तीसरी शादी हुई जिसके अंदर उसको डिवोर्स हो गई, और अब वो कह रही हैं कि मैं हाथ धो के मैं बैठी हुई हूँ, बिल्कुल खाली हाथ बैठी हुई हूँ और मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैंने लाइफ में क्या करना है। तो डिफरेंट एक्सपीरियंस होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में मैंने देखा कि हमारा जो मीडिया है वो बहुत इमेच्योर है। मतलब अजीब सी चीज़ों को हम लोग हाइप दे देते हैं, और उनको अब जैसे ये डिवोर्स वाला, ये सोशल मीडिया पे आप देखेंगे आपको ऐसे ही लगेगा कि शायद इन दोनों की तलाक हो गई है। और मतलब कुछ लोग तो बिलीव कर भी लेते हैं और वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर वो करना शुरू कर देते हैं कि जी अच्छा हुआ, वो एक दूसरे को ब्लेम करना या जज करना या उनको टॉन्ट मारना और बिलीव करके वो करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कोई ऐसी सच्चाई नहीं है, कोई इसके अंदर ऐसी हकीकत नहीं है इस न्यूज़ के अंदर। अगर होगी तो सामने आ जाएगी, क्योंकि मीडिया से कोई बात तो छुपती नहीं है। लेकिन ये भी बात शायद मेरे ख़्याल में क्योंकि जो उन एक मिजाज होता है ना इंसान का कि एक बंदा जॉली है या एक बंदा यूजुअली आपको बड़ा वो एंटरटेन करता हुआ दूसरों को नज़र आता है, तो वो अलग एक टाइम पे अगर वो अलग बैठा हुआ है या फिर वो उस तरह से हंस नहीं रहा, मुस्कुरा नहीं रहा है, तो फिर ये सवाल ज़रूर पैदा करता है, दिस रेज अ क्वेश्चंस के उसकी लाइफ में कुछ ऐसा चल तो नहीं रहा है। लेकिन जो फ़िरोज़ खान वाली चीज़ है वो उसके ऊपर मैं थोड़ा सा कंसर्न हूँ, मेरा होता है। उसकी रीज़न ये है कि मतलब उन्होंने जो बात बोली है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। फिर ये बोलना, तो ये दिस क्लियरली शोज़ दैट कि वो कहीं ना कहीं वो उनके मेंटल हेल्थ का इशू चल रहा है, या उनकी कोई डिस्प्यूट चल रहा है, या उनके जो मैरिज लाइफ है वो इतनी अच्छी नहीं जा रही है, या उनके मदर या बहन या बीवी से कहीं ना कहीं तो कोई इख्लाफ उनके चल रहा है, और फिर उन्होंने वो स्टोरी डिलीट भी कर दी है। लेकिन उसके पीछे की रीज़न क्या है ये कोई भी नहीं जानता। तो ये तो अब सामने अगर कोई उनका मूव होगा तो पता चलेगा। ये आज की वीडियो के अंदर बात करनी थी, एक तो क्लियर करना था कि कोई ऐसी सच्चाई नहीं है उनकी डिवोर्स में। हम तो 2 मिनट लगाते हैं, बल्कि एक इन्फ्लुएंसर थी, तो वो एक दफ़ा हम उनके पास बैठे हुए तो पता चला कि वो उनकी न्यूज़ उसी इन्फ्लुएंसर की न्यूज़ चल रही थी, और न्यूज़ क्या आई थी कि वो अल्लाह माफ़ करे वो इस दुनिया से ही चली गई है। और हम साथ बैठे एक दफ़ा हंस रहे थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, कंप्रोमाइज़ हो जाती हैं चीज़ें। तो वो कह रही, उन्होंने मुझे लिटरली दिखाया, वो कहती हैं ये देखो ये, और एक नहीं कितने चैनल्स के ऊपर जो हम फेसबुक वगैरह पे इंस्टाग्राम के ऊपर देखते हैं, रनवे पाकिस्तान एक चैनल पेज है जो कि अगर आपने लाइक किया हुआ है तो उसको डिसलाइक करते हैं, क्योंकि वो तो जो दुनिया जहान की गलत और फेक न्यूज़ होती है वो फैलाता है। इसकी भी न्यूज़ जो है वो सबसे पहले उधर ही चली थी। अब होता क्या है कि कुछ बड़े पेजेस ऐसे हैं जो रिसर्च नहीं करते हैं, अथेंटिकेट नहीं करते हैं चीज़ों को, कोई सोर्स उनका अथेंटिक होता नहीं है, और वो बस जनाब चढ़ा देते हैं, उधर से लोग शेयर करते हैं, फिर वो आगे से आगे चलता एक बड़ी न्यूज़ बन जाता है। तो ये होता है पाकिस्तान में। तो मैंने कहा मैं अपने लोगों को तो मैं बता दूं कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, और सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। कोई भी न्यूज़ देखें, कोई भी खबर देखें, फ़ौरन उस पर बिलीव ना किया करें, उसको रिसर्च कर लिया करें। गूगल बेस्ट ऑप्शन है आपके पास, या तो अगर लिखा होता है आगे कि ये स्पेकुलेशन है या र्यूमर्स हैं या इसमें कुछ सच्चाई है या उस बंदे ने को बयान दिया है, तो इसमें ऐसी कोई हकीकत नहीं है। आपकी क्या राय आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।